थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं, गंगा में स्नान कराते। अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता है? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नरक में भी जगह न मिलेगी। इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम है। तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, बुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो। दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्रायश्चित कर रहे हो। लाख की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन लाख की चोरी को 10 रुपए के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सरका लेता है, सोचता है हल हो गया। या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है, सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया। पिछले कुछ दिनों से मैं जहाँ भी देख रही हूँ बस बजट 24 की ही बातें हो रही हैं। और ये बजट 24 है क्या? तो विशेषज्ञों की माने तो उन्हें भी इस बारे में बस उतना ही पता है जितना कि मुझे, यानी कि कद्दू। कोई कह रहा है टैक्स बढ़ गया है, कोई कह रहा है टैक्स घट गया है। पर मेरे मन में तो ये सवाल आता है कि मैं टैक्स दूं ही क्यों? अरे घर से बाहर निकलो तो टैक्स, कुछ खाओ तो टैक्स, कुछ खरीदो तो टैक्स। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सांस लेती हूँ तो 2 रुपया टैक्स लग जाता है। लेकिन फिर मेरे मन में आता है कि अगर टैक्स नहीं होगा तो हमारा देश सुरक्षित कैसे रहेगा? फौज कैसे बनेगी? पुलिस कैसे चलेगी? सरकारी कॉलेज, स्कूल, सड़कें कैसे बनेंगे? लेकिन एक मिनट, अगर सड़क हमारे दिए गए टैक्स से ही बन रही है तो फिर उस पे टोल टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? और ट्रेन भी जब हमारे टैक्स के पैसों से बन रही है तो मुझे टिकट लेने तक पे टैक्स क्यों देना पड़ता है? अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो नई नई नौकरियां कैसे बनेंगी? हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ेगा? ये सब सोच सोच कर मेरा बजट ही बिगड़ गया। हालांकि मुझे ये जरूर समझ आया कि टैक्स चुराना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं इसी टैक्स की वजह से मिलती है। पर अगर सही से प्लानिंग की जाए तो टैक्स बचाया जरूर जा सकता है। और अगर आपको टैक्स देने से पीछा छुड़ाना है तो आप एक नेता भी बन सकते हैं। क्यों? क्या कहना है आपका? I remember what I felt when my father died. Here people have not just lost a father, they've lost the whole family. I know what I felt, and this is much worse than that. It's not one person who's feeling it. It's thousands of people who are feeling it. It's very, very sad. We all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रेजेंट तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए। द नेशन नोज साहब ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। विदेश जाने के लिए अब वीजा नहीं, इंडियन पासपोर्ट दिखा दीजिए, काफी है। रुपया इतना ऊपर चला गया था कि रॉकेट भेजना पड़ा उसे थोड़ा नीचे लाने के लिए। ईंधन के दाम इतने कम हो गए हैं कि लोग पानी के बजाय डीजल यूज करते हैं फर्श साफ करने के लिए, और पेट्रोल यूज करते हैं कपड़े साफ करने के लिए। दूध, सब्जी, तेल के दाम इतने कम हो गए कि गुल्लक के चिल्लर से आप पूरे साल का राशन भर सकते हो। आप कहेंगे कुछ भी है, कुछ भी, लेकिन ये सच है। कट।
अगर मीडिया गोदी में बैठी रही तो ना संविधान रहेगा ना लोकतंत्र। हाथ बदलेगा हालात। मुझे बख्शिश दो, मुझे बख्शिश दो, मुझे बख्शिश दो, मुझे तुम लॉलीपॉप चूसो, तुम लॉलीपॉप चूसो, तुम लॉलीपॉप चूसो। तुम हो अर्नब नशेड़ी। भाई साहब अर्नब गोस्वामी को सब जानता है, नशा करके ही पत्रकारिता करता है ये भाई साहब। और जब भी इसको मतलब इसने अपना चैनल खोला था इंडिपेंडेंट मीडिया बनने के लिए, भैया हम इंडिपेंडेंट मीडिया बनेंगे, हम सरकार से कड़े सवाल करेंगे। लेकिन जब जब इस देश में जब कोई बोलता है मैं इंडिपेंडेंट मीडिया बनूंगा, अपना चैनल खोलूंगा, उसका वो हक क्यों देता है ये मुझे समझ में नहीं आता है। और अर्नब तो अलग ही लेवल पे हकता है, उसके आप कोई भी डिबेट देखो तो देखने लायक होते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश करता है वो अपने। बस डिफरेंस क्या है, तिहाड़ी विहारी और ये जो BND भरवा दलाल और ये चूतियांत है इन सब में, और इसमें डिफरेंस ये कि ये सब इंग्लिश में हकता है, ये सब हिंदी में हकता है, वो इंग्लिश में हकता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी हकता दोनों बराबर ही है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है अर्नब को लेके, अर्नब ड्रग्स गोस्वामी को लेके? चलो अगला देखते हैं। सारी सीटें भाजपा लेके जा रही है, कांग्रेस की सीटें भी भाजपा लेके जा रही है, आपकी टॉयलेट की सीट भी भाजपा लेके जा रही है, ये कुर्सी भाजपा लेके जा रही है, वो कुर्सी भाजपा लेके जा रही है। जितनी महंगाई हो रही है तुम्हारी डाइनिंग टेबल की कुर्सी भी ले जाएगी भाजपा। चरण वंदना में धुत पॉपो के पपीज मोदी पोल्स के चलते आपको ये बताना भूल गए कि आपके बच्चों का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और टोल टैक्स में 3 से 5% की बढ़ोतरी आई है। एग्जिट पोल्स हुए हैं सिर्फ अभी। क्यों बढ़ा रहे हो टोल टैक्स? नहीं मतलब जितनी गर्मी हो रही है कोई विलिंगली तो सड़कों पे निकल नहीं रहा, तो मजबूरी से ही निकल रहे हैं लोग, तुम फायदा उठा लो उनकी मजबूरी का। सुप्रीम गुज्जू के मेडिटेशन को मीडिया अटेंशन देते देते गोदी मीडिया ये बताना भूल गई कि हमारे देश में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है हीट वेव के चलते। बच्चे बूढ़े रेलवे काट लेके अब आम जनता के लिए थोड़ी आवाज उठाएंगे सरकारी पेडिग्री पलने वाली। गर्मी से लोग मर रहे हैं और इन्होंने 33,000 पेड़ काटने को बोल दिया। अब इस पे कुछ मोदी के आ जाएंगे कि धर्म के खिलाफ बोलती है, हिंदुओं के खिलाफ बोलती है। तो लल्ला सुनो, सूर्य देवता का प्रकोप बढ़ रहा है, इंद्र देवता इज नॉट हेल्पिंग अस विद द वर्षा also, and Pavan Devta I guess is still angry at us people because wind is not winding। तो इधर साइंस और पेड़ काम आएंगे। ऑल्सो मणिपुर में बाढ़ है इस टाइम पे, तो मतलब मोगली जी इज लाइक दैट टॉक्सिक बॉयफ्रेंड टू इंडिया। मतलब वी आर लाइक हमारे एक राज्य में बाढ़ है, हमारे देश में लोग ये क्या कहते हैं मर रहे हैं धूप से, गर्मी से, और महंगाई बढ़ रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ब्रो आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई नीड टू सॉर्ट माई मेंटल थिंग आउट। इट्स वेरी स्ट्रेस। बात तो बिल्कुल सही है ना यार, कि जिस मुद्दे पे बात करना चाहिए वो मुद्दा है ही नहीं। अभी आप देखो ना कितना गजब तरीके से सरकार और मीडिया मिलके लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। लोगों का जो है ना, आप सोचो कि कहाँ बात स्टार्ट हुई। मैं आप अभी का एग्जांपल बता रहा हूँ, इस महीने का देखो कितना चीजें बदली है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ नीट एग्जाम, बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा हुआ, सबका चिट्टा पिट्टा खुल रहा था, बवाल मच रहा था, बवाल मच रहा था, बवाल मच रहा था। लगा कि अब मतलब कुछ होगा भयानक। गोदी मीडिया भी एकदम चुप, कुछ नहीं बोल रही है। अब गोदी मीडिया को लगा इस टॉपिक पे तो भैया कुछ हो ही नहीं पाएगा, साला सब हमारी बजा के रखी हुआ है। तो बस सरकार और मीडिया क्या अल्लाह जाने लोग का एजेंडा है, फट से मुद्दा कहाँ लगा, हिंदू मुस्लिम, कांवड़ यात्रा, कांवड़ यात्रा, कांवड़ यात्रा, सब टॉपिक सीरियस टॉपिक खत्म, कांवड़ यात्रा टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब 2 दिन से ओलंपिक स्टार्ट हो गया। कहाँ हम लोग बात कर रहे थे नीट के ऊपर, अब कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कि जो है ना फल के दुकान के नाम पे राम नाम क्यों नहीं लिख रहे हो। तो गोदी मीडिया से तो उम्मीद लगाना ही बेकार है। ये लोग अपना धर्म, ईमान, जात पात सब बेच चुके हैं। बस चलो अगला देखते हैं। नरेंद्र मोदी को आपने कहा कि भाई वो जो बेइज्जती हुई उसका बदला तो लेना है, तो नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए आप किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ना वो तो कहते हैं मैं माँ के गोद से नहीं आया, मुझे भगवान ने भेजा है, तो भगवान के पास भेज देना। अगर माँ की गोद से आए होते तो आप कहाँ भेजते? और भाई साहब वो जो अपना जो है दलाल पत्रकार, उसका मुंह देखने लायक था। पापा खबर बोलती हो, पापा खबर बोलती हो, पापा को बर्दाश्त कैसे कर लिया वही समझ में नहीं आ रहा है। बाप को ऐसा बोल दिया इसके। चलो अगला देखते हैं। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। आपको हाँ चलिए। एक इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके।
अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो कि चला पढ़ाई लिखाई दीजिए, जरूरी नहीं है। वीडियो चला दीजिए। अच्छा चलिए, आप उनकी वकालत कर रहे हैं, मैं पूरा वकालत देश नहीं- देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर नहीं रहा मैं है। वकालत नहीं कर रहा। आप मैं मुझे सिर्फ बुला आप- के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, आपको ये भी पूरा तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा आगे मौका से दिया मत आपने। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। बेचारे की क्या गलती है, बेचारा ईमान ही तो बेचा है। पता नहीं मीडिया जो है उनकी गलती क्या है। आए दिन कोई भी जो है विपक्ष पार्टी का प्रवक्ता, कोई भी नेता आके इंसल्ट कर देता है, इज्जत उतार देता है। बेचारे की गलती क्या है? उसने बस इतना ही गलत किया है ना कि अपना धर्म ईमान बेच दिया। ठीक है, उसने यही डिसाइड किया ना कि ठीक है मैं दलाली करूंगा। इसमें गलत क्या है? अगर उसको पैसा मिल रहा है, वो दलाली कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है, अपना धर्म ईमान सब बेच डाला, इसमें गलत क्या है? अगर वो बीजेपी का प्रवक्ता बन के बैठ गया है, अगर वो बीजेपी की सेंधा नमक लगा के चाटने में लगा हुआ, तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि ये लोग देश डुबा देगा खुद ही मीडिया। चलो अगला देखते हैं। चालू करो बे। इतना बहनों के लिए अच्छा काम किया, कुछ भी नहीं किया। मेरी बहन कुछ भी नहीं किया, तेरे लिए भी नहीं किया। मैं कह रही हूँ तुझे भी पति बेवड़ा ही मिलेगा। देखो देश ही चलाना ना। अरे मोदी जी से बढ़िया तो यहाँ केजरीवाल है, जो तुम जैसी महिलाओं को इतनी सारी सुविधा देता है। वाह दीदी, वाह दीदी। बहनों के लिए इतना काम किया है। कुछ नहीं किया, मेरी बहन कुछ नहीं किया, तेरे लिए भी कुछ नहीं किया। तुझे तनख्वाह मिल रही है, मैं सोचती हूँ तू प्राइवेट है। आपकी यूपी के अंदर रात को 2 बजे कह रहे महिला स्कूटी लेके जा। अरे भैया स्कूटी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, रेप कर देते हैं, नहीं जा सकती। तू आ जा किस दिन मेरठ, आ जा मेरी बहन। प्यारी समझ गई। अब इनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये देखो मैं इस चीज में बहुत अलग तरह का ओपिनियन देता हूँ आपको। दिल्ली हो, यूपी हो, आपको ये बात पता है कि कहाँ से कितनी खबर आ रही है आजकल। ठीक है, चलो दिल्ली के अंदर क्या ही बोलूं मैं आपको, मतलब गलत साउंड करेगा। यूपी के अंदर तो दिन दहाड़े हो रहा है, नेता लोग कर रहे हैं, जला दिया जाता है, लटका दिया जाता है। दिल्ली के अंदर अलग तरह से हो रहा है। मुद्दा ये है कि ये दोनों का डिबेट का मकसद क्या है? दिल्ली वर्सेस यूपी थोड़ी है, मुद्दा है वुमेन सेफ्टी। अब वो दिल्ली हो या मुंबई हो या बिहार हो, राजस्थान हो, उससे घंटा फर्क पड़ता है। मुद्दा वुमेन सेफ्टी है। न बीजेपी के लीडर वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, न बीजेपी की जो वो जो है क्या नाम उसका, इछमिलती इलानी, वो नहीं बात करती। बस उनको उनसे बस खाली फालतू की बातें करवा दो। राहुल गांधी से तो खाली करवा दो, बस उसमें वो आगे रहती, फट से एकदम आ जाएगी टीवी पे। लेकिन बाकी बोलो मैडम मणिपुर में कुछ बोलना था आपको, नहीं वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैडम वो रेसलर लोग बैठे हुए अनशन पे, उनके लिए कुछ बोलना ना, वो सब। मैडम वहां पे जो ना उन्नाव में किसी को जला ना, उस पे ना बोलवा। मोदी जी पता है एक आदमी बोल दिया कि आपके बेटी के होटल में बीफ बिकता है। ऐसा कैसे बोल दिया? अभी माकड़ा बहनकड़ा, बुलाओ मीडिया चैनल को बुलाओ, अभी मैं माँ वही नहीं कर देती हूँ। इस तरह की तो लीडर है क्या इन लोग की बात। देखो सब आती बात, वुमेन सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वो बिहार के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, गुजरात के अंदर हो या फिर लद्दाख के अंदर हो, कहीं भी वुमेन सेफ्टी इज प्रायोरिटी। चलो अगला देखते हैं। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। तो उम्र क्या है तुम्हारी? 19। वोट पहली बार वोट दोगे या दिया है? पहली बार। क्या अच्छा लगता है बीजेपी? बीजेपी में सबको उनकी सरकार अच्छी लगती है। मोदी जी ने सब कुछ इतना किया, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। अच्छा, और भी बाकी सारी चीजों में सुधार आया। कितने पढ़े हो? मैं 11th कर रहा हूँ। 11th में हो? तो 11th में हो ना, 19 साल का 11th में बच्चा। मैंने थोड़ा लेट फॉर्म किया। लेट फॉर्म में एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी उस कारण। अच्छा। इस देश का 19 साल का नौजवान राम मंदिर के नाम पे वोट देगा? क्यों नहीं देगा? राम मंदिर और भी सारी चीजें उनने और भी सारी चीजों में सुधार आया। जैसे 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 और भी सारी चीजें। बताओ बाबू। भाई मेरा भाई बहुत सारी चीजें। चलो 3 बताओ। 3 बताओ। राम मंदिर में आया उनके 19। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अरे और भी सारी चीजों में आया सुधार। बताओ। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और भी सारी चीजें, बाकी वो याद नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो पता है ना। तुम्हें तो इतनी सारी चीजें पता है, हम कह रहे 3 बताओ। बहुत सारी चीजें पता है मेरे को तो। भाई तुम 19 साल के देश के युवा हो, पहली बार वोट डालने जा रहे हो और तुमको मुद्दे नहीं पता है मेरे को। मैं नहीं बताऊंगा, तो बाकी याद नहीं है अभी। 3 तो बताओ, चलो 2 बता दो। ये देखो शिट। क्या बोले इस अंध भक्त, गोबर भक्त, जाहिल भक्त को मैं क्या बोलूं।
ऐसे चुनिंदे नहीं है, तो मतलब एक तो नहीं है भाई, लाखों में बड़े पड़े, लाखों में। मुझसे पूछ लो, ठीक है भाई, मोदी जी के 5 काम ही ना, काम तो नहीं पता है, लेकिन राम मंदिर बनवाया ना, हम वोट दे देंगे उसी वजह से। और कई सारे लोग इस लेवल पे घटिया हैं, इस लेवल पे वाहियात हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं बचेगा ना डिबेट के लिए, कुछ नहीं बचेगा ना बहस के लिए, वो अलग ही मुद्दा निकाल देंगे, अलग ही कि मतलब मोदी नहीं तो कौन, राहुल, बीजेपी, ऐसे मतलब समझो आप एक बार से पता। इन लोग के दिमाग में सोशल मीडिया के थ्रू इतना नफरत भर दिया गया है, इतना नफरत हिंदू मुस्लिम वाला, या फिर उनको इतना ज्यादा प्राउड फील कराया जाता है, राम मंदिर, तुम हिंदू हो, तुम ये हो, इतना ज्यादा फेक प्राउडनेस दिया गया है इन लोगों को, ये लोग उसी में पागल है। और यही नहीं, हजारों लोग हैं, मेरा जितना दोस्त हो, बहुत सारे लोगों में जानता हूँ जो इस बात से खुश है, जैसे मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ, समझो। जैसे जो ना बोला गया कि अमेरिका ने एक ऐसी चीज की खोज कर ली है जिससे वो यहाँ से वहां तक जा सकते हैं, लेकिन ये इसका लॉजिक समझ, लेकिन हमारे रामायण में तो कब का बता दिया गया था, हमारे रामायण के इस पेज के इस अध्याय में अब प्राउड होकर घूम रहा है, वहां खड़ा बहन खड़ा हो एकदम, क्या लॉजिक है इस चीज का, क्या लॉजिक है? वो हमारे से करोड़ों साल आगे धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं, और कितने निकल जाएंगे, लेकिन ये लोग मंदिर मस्जिद करते रह जाएंगे। चल अगला इनको देने दीजिए, इनको डीए मिलता है, ये देंगे ना उससे, यूपीआई से तारीफ। अरे वाह भाई, ये पहली बार है कि नेता बोल रहा है कि मैं ही दूं, वरना तो नेता खिला पिला देता है। ठीक है, आपको डीए मिलता है? हाँ डीए मिलता है, डीए मिलता है। सर आपका हो गया भाई पेमेंट? हाँ हो गया ना बाबू, दलाली अलाउ। सही बात है, दिन रात चाटता, उसके बदले कुछ तो मिलना चाहिए बीजेपी के मीडिया प्रवक्ता को, मीडिया से भी है, प्रवक्ता भी है बीजेपी का, तो मिलना तो चाहिए। चल जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30 11 बजे तक काम करते हैं, उसकी तुलना में कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? वो तो कहते हैं, आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगते? अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। ये क्या बात हुई? अरे 3:30 बजे जगता हूँ मैं सुबह। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो तो नहीं, उन्होंने खुद बताया कि वो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन। मैं भी यही सब करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भजन सुनता हूँ, पलंग में सोते सोते। देखिए आप अभी बोल रहे हैं, देखिए सीरियस पॉलिटिशियन होना चाहिए। आप बोल रहे हैं 3:30 बजे जगते हैं, वो वाकई में उनका सुबह सुबह का एकदम। नहीं, मेरा भी यही है टाइम टेबल, ये मत समझिए, यही टाइम टेबल है। इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। भाई साहब, बेइज्जती, मुंह पे इंसल्ट, अब क्या ही कर सकते हैं इसका यार। ये लोग इतना न चंद्र, क्या बोलते इसको, चंद्र क्या बोलते इसको यार, चरण वंदना करते हैं ये लोग, क्या बोले इसको हम लोग, चाटुकारिता सिंपल बोलते हैं। चल नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाए। भाई साहब, चुनाव भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया है, और बीजेपी बहुत गंदा मतलब परफॉर्मेंस की, कांग्रेस जैसे तैसे भी, क्या बोलते हैं, इंडिया अलायंस। मैं तो इसी बात से खुश था कि संविधान बचेगा,